हम जिंदगी में सीखते तो बहुत कुछ है लेकिन उन्हें भूल जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि इंडिविजुअल्स, इनफैक्ट मैं भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तक फेस करता रहा कि मैं सीख तो बहुत कुछ रहा हूँ लेकिन मैं चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहा, याद नहीं कर पा रहा। यूजली हमारे स्कूल में भी ना रीडिंग और राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ाए गए लेकिन हमें 3 चीज़ें नहीं पढ़ाई गई, रिमेंबरिंग, रिकॉल और रिटेंशन। एंड मैं समझता हूँ देयर आर सम स्ट्रैटेजीज जिनके जरिए आप कंटेंट को, लर्निंग को रिटेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, टीच वॉट यू हैव लर्न। मैं समझता हूँ हर इंसान को चाहिए कि अपनी लाइफ में थोड़ी ना थोड़ी किसी न किसी कैपेसिटी में वॉलंटियर करे या टीचिंग जरूर करे, अपनी लर्निंग्स को दूसरों के साथ शेयर जरूर करे। बहुत बड़ा लर्निंग हैक, इनफैक्ट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का भी सर्वे कि देयर आर 3 हैक्स ऑफ लर्निंग। पहला हैक नोट टेकिंग, दूसरा हैक शेयरिंग और तीसरा हैक एप्लीकेशन। इन तीनों हैक्स में जो मेरा फेवरेट है वो शेयरिंग है, जो कि बहुत ही आसान है। आप यूजली हर कोई इंसान लोगों से मिल रहा है, लोगों से कनेक्ट कर रहा है, एंड आप कोई भी ऐसी चीज जो कि आप याद रखना चाहते हैं उसे लोगों को बताना शुरू कर दें। अपने घर में बताना शुरू कर दें कि मैंने ये बात पढ़ी, बहुत काम किए। दूसरा इंटरेस्टेड है या नहीं आप जरूर शेयर करें, बिकॉज जब आप किसी से शेयर करेंगे तो दैट बिकम्स अ हुक फॉर योर पर्सनल माइंडसेट और वो चीज आपको जरूर याद रह जाएगी। टेक्निक नंबर 2, विजुअल एड्स। आप विजुअल एड्स के जरिए भी लर्निंग को रिटेन कर सकते हैं। जस्ट लाइक लर्न द स्किल ऑफ माइंड मैपिंग, जस्ट लाइक आप डायग्राम्स क्रिएट करते हैं, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं। यूजली जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, उस किताब की समरी तो लिखता हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उस किताब के ऊपर एक प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट कर लूँ, एक विजुअल एड्स के जरिए कोई ना कोई पीपीटी ड्राइव कर लूँ, जिसके जरिए वो कंटेंट मुझे याद रह जाता है, वो बातें मुझे याद रह जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ऊपर मैंने कभी कोई प्रेजेंटेशन दी लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन बनाई जरूरी, या उस पर कोई डायग्राम जरूर बनाई, कोई ना कोई ऐसा मैप जरूर क्रिएट किया, कोई ना कोई ऐसी विजुअल एड क्रिएट करी जिसकी वजह से वो लर्निंग, वो कंटेंट मेरे जहन में आज तक रिटेंशन के साथ है और मैं उसे रिटेन कर पाया। पॉइंट नंबर 3, रिव्यू एंड रिपीटेशन। यूजली में बात समझनी पड़ेगी, शुरू के 7 साल तक प्रोग्रामिंग पीरियड होता है जहाँ पर हम चीजों को इजिली लर्न करते हैं, लेकिन 7 साल के बाद हम अगर अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, किसी भी कंटेंट को रिटेन करना चाहते हैं, तो हमें बार बार रिव्यू करना पड़ेगा, बार बार उसे रिपीट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हज़रत अली से दुआ दस्तक की तरह बार बार देने से दरवाजा खुल जाएगा। हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी रिपीटेशन के प्रोसेस के जरिए काम करती है और रिव्यू के जरिए लर्निंग को रिटेन रखती है। पॉइंट नंबर 4, चंकिंग। जस्ट लाइक आप किसी बड़े आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, किसी बड़ी रिसर्च को पढ़ रहे हैं, अगर आप उसे रिटेन करना चाहते हैं तो आप उसे चंक डाउन करें, छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करें। जस्ट लाइक 4 तरीके, 4 स्टेप्स, 4 टेक्निक्स, 5 स्ट्रैटेजीज, 10 स्ट्रैटेजीज। जब आप चंक डाउन करते हैं, पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं, स्ट्रैटेजीज में डिवाइड करते हैं, तो उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। यूजली मुझे वो किताबें जिनमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ, किस्से होती हैं, वो याद नहीं रहती, लेकिन वो किताबें जिनमें पॉइंट्स में बातें बताई गई, यूजली वो टेड टॉक्स, वो सेमिनार्स, वो वर्कशॉप्स जिनमें मुझे बताया गया कि देयर आर 4 स्टेप्स टू चेंज योर बिहेवियर, तो मुझे वो स्टेप्स याद रहेगा। लेकिन वो शायद कहानी, वो किस्सा कहीं ना कहीं मैं भूल गया बिकॉज मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन चंकिंग डाउन से मैं समझता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी अफेक्ट करती है और चीज़ों को याद करना और समझना आसान हो जाता है। एनदर स्ट्रैटेजी, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। मैं समझता हूँ अपने लर्निंग मटीरियल्स को, अपनी वर्क स्टेशन को, अपने लर्निंग रूम को ऑर्गेनाइज रखिए, बिकॉज एनवायरनमेंट रियली अफेक्ट्स। अगर आप चीज़ों को याद रखना चाहते हैं, आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, रॉबिन शर्मा ने बहुत कमाल टेक्निक अपनी किताब में शेयर की थी, बिल्ड अ मेडलो पार्क। अपने घर में कोई ऐसी लोकेशन, कोई ना कोई ऐसा वर्क स्टेशन जरूर बनाओ जहाँ पे जाके तुम हाई इंटेंसिटी फोकस के साथ चीज़ों को पढ़ो और उन्हें याद रखो, बिकॉज एनवायरनमेंट क्रिएट्स फोकस, एनवायरनमेंट्स क्रिएट रिटेंशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मैं समझता हूँ मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिंदगी में फिजिकली भी कुछ करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को रिटेन करना चाहते हैं, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजली हम बहुत सी चीज़ों पर तो बात करें लेकिन मेंटल वेलबींग पर बात नहीं करें, इमोशनल वेलबींग पर बात नहीं करें, जिसकी वजह से हम माइंडफुलनेस को लैक करते हैं और हम बहुत सी चीज़ों को याद ही नहीं कर पाते, बिकॉज हम बार बार हमारे इमोशनल ट्रिगर्स हमें ट्रिगर कर रहे होते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और हम फोकस नहीं कर पाते।